बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 7 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और नौजवान शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहदात और ख़यालात बयान कर सकें। यानी हमने अपने तुलबा को इस काबिल बनाना है कि वो कुछ भी सुने तो उसके मुतल्लिक अपने ख़यालात का इजहार करें, अपने मुशाहदात बयान करें, अपने तसव्वुरात बयान करें कि क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। इसके लिए हमने करना क्या है, हमारे पास सबक मौजूद है, हम सबक में से एक इबारत पढ़ाएं और बच्चों से पूछें कि आपका इस इबारत के मुतालिक क्या ख्याल है, इसमें से कौन कौन सी मालूमात आप हमें बता सकते हैं। इस तरह से बच्चों का जो ऑब्ज़र्वेशन है, देखने की जो हिस्स है, सोचने समझने की जो हिस्स है, उसको तरक्की मिलेगी, वो फ़रोग़ पाएगी और बच्चे फिर अपने माहौल का भी मुशाहिदा करेंगे और उसके मुतल्लिक भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इस सबक के अलावा और भी तहारीर आप बच्चों को दे सकते हैं जिनको पढ़ने के बाद बच्चे अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। इस मकसद के लिए आप बच्चों के दरमियान एक मुकाबला भी करवा सकते हैं कि बच्चे किस तरह से अपने ख़यालात का इजहार कर सकते हैं। सेहतमंद मुकाबले से बच्चों को आगे बढ़ने का हौसला मिलेगा। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात और मुशाहदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त क़वायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो कुछ भी पढ़ें तो उसको अपने अल्फाज में बयान करें, अपने ख़यालात का इजहार करें, लेकिन जो बात वो कर रहे हों उसमें एक तसलसल होना चाहिए। ऐसा कब हो सकता है? उस वक्त ही जब हम बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाएंगे। हम अपने सबक में से भी कुछ इबारात ले सकते हैं, हम उनको रोज़ाना किसी अखबार, किसी जरीदे या किसी किताब में से कोई कालम लेकर आप बच्चों को वो पढ़वाएं और बच्चों से कहें कि अब अपने ख़यालात का इजहार करें, उसमें से मालूमात अख़ज़ करें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हो कि बच्चे दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और बेहतर हरकत व सकनात के साथ उसको बेहतर उतार चढ़ाव के साथ उसको बयान कर सकें। इस मकसद के लिए हमारे बुक में मश्क में दी गई सरगर्मी नंबर 5 से भी हम मदद ले सकते हैं। उस सरगर्मी को बच्चों को पढ़ाएं और फिर उससे मुतालिक बच्चों के ख़यालात मालूम करें कि इस पैराग्राफ में, इस इबारत में क्या कहा गया है। नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें। ये मकसद हम उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम बच्चों को सबक पढ़ा रहे हों, जब बच्चे बुलंद ख़्वानी कर रहे हों। तो एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप बच्चों का फ़हम मालूम करने के लिए उनसे मुख्तसर सवालात पूछें। ये सवाल जवाब की सूरत में भी हो सकता है और ये MCQs की सूरत में भी हो सकता है, ये गलत दुरुस्त जुमलों की सूरत में भी हो सकता है और ये अल्फाज के मानी की सूरत में भी हो सकता है। इसका मकसद ये होगा कि बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। जब बच्चे पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमसे कोई सवाल पूछ लेना है। तो इस तरह से बच्चों का फ़हम भी मजबूत होगा और वो तवज्जो से सुनेंगे भी। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में सरगर्मी दी गई है, पढ़ें और समझें, जहाँ पर सवालात के जवाबात भी दिए गए हैं। सबक के इख्तिताम पर, सबक पढ़ाने के दौरान तो आप उनसे छोटे छोटे सवालात पूछेंगे, लेकिन सबक के इख्तिताम पर मश्क में दिए गए सवालात बच्चों से हल करवाने हैं। एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा, सवाल के जवाब आपने खुद से नहीं देने या बच्चों को खुद से नहीं लिखवाने, बल्कि हर सवाल का जवाब आपने बच्चों से मालूम करना है। हाँ, सही जवाब के हसूल के लिए आप उनकी मदद, उनकी रहनुमाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे
बुक हमारी किताब की मश्क में सवाल नंबर 2 पर भी दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाना है। ये सरगर्मी भी बड़ी मददगार साबित होगी बच्चों के लिए ये मकसद हासिल करने में। जमात के मुताबिक मायारी जुमले बना सकें। बच्चे जुमलों का इस्तेमाल करने के बाद इस काबिल हो जाते हैं कि वो बड़ी इबारत लिख सकें, यानी कि मजमून खुद से लिख सकें, कहानी लिख सकें, तशरीहात कर सकें, खुलासे लिख सकें। लेकिन बच्चों को मायारी जुमले बनाने के काबिल बनाना है, क्योंकि अब उनकी क्लास शशम में वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जुमले जो हैं वो मायारी होने चाहिए। सादा भी हो सकते हैं, मुरक्कब भी, लेकिन बेहतर ये है कि मुरक्कब जुमलों पर बच्चों को लेकर आएँ, मुहावरात का उनसे इस्तेमाल करना सिखाएं। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको उन्होंने जुमलों में इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके अलावा भी आप अपने सबक में से कुछ अल्फाज मुंतखब करें और फिर उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करवा कर देखें बच्चों से। लेकिन यहाँ पर भी फिर मैं वही बात करूँगी कि जुमले बच्चे खुद बनाएंगे। आप उनकी तस्सीह कर सकते हैं कि अगर कहीं वो कोई गलती कर रहे हों, लेकिन बच्चों को जुमले खुद से बनाना होंगे, तभी बच्चों के अंदर एतमाद आएगा। अखबारात, रसाइल और जराइद में इदारिये, रुदादें, इश्तहारात और खतूत बनाम मदीर वगैरह रवानी से पढ़ सकें। देखें, ये मकसद हासिल करने के लिए आप अखबारात का इस्तेमाल करेंगे, आप जराइद का इस्तेमाल करेंगे, आप रसाले लेकर आएंगे, तो बच्चों के अंदर मुताला करने की आदत भी पुख्ता होगी। बच्चों को स्कूल की लाइब्रेरी लेकर जाएं, लाइब्रेरी का विज़िट करवाएं, वहाँ से उनके अंदर ये आदत पड़ेगी कि वो रोज़ाना अखबार पढ़ेंगे। जब रोज़ाना अखबार पढ़ेंगे तो फिर बच्चों से आप पूछ भी सकते हैं कि कल के अखबार में आपने कौन सी ख़ास खबरें पढ़ी। अदारिये दिए हुए होते हैं, अदारिया आपने पढ़ा, उसमें क्या मालूमात थी। कालम अखबार के अंदर दिए गए होते हैं। बच्चों को तहरीक दें, उनको मोटिवेट करें कि वो अखबार में दिए गए कालम, दिए गए अदारिये या मदीर के नाम जो खतूत हैं उन्हें पढ़ें और फिर आपको बताएं। इस तरह से जब आप बच्चों से पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा था, तो सारी जमात के बच्चे जो हैं वो मोटिवेट होंगे। वो भी जब आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे तो दूसरे बच्चे भी पढ़ने की लगन पैदा करेंगे अपने अंदर, अखबारात पढ़ेंगे, मुताला करेंगे किताबों का। इस मकसद के लिए हमारी किताब में मश्क में सरगर्मी नंबर 5 जो दी गई है वो बच्चों से पढ़वाएं और फिर बच्चों से पूछें कि ये क्या है। बच्चे को जब आप बताएंगे कि ये रुदाद है, किसी भी जलसे की, किसी मीटिंग की जो रुदाद लिखी जाती है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो ये इस तरह से बच्चे रुदाद लिखने के भी काबिल हो सकेंगे। कम से कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल रुदाद लिख सकें। जब आपने बच्चों को बता दिया कि रुदाद क्या होती है, किसी तकरीब, जलसे, सफ़र वगैरह की जो कुछ पेश आया रास्ते में, उसके बारे में जो हम बात कर रहे होते हैं उसको रुदाद कहते हैं। मश्क में सरगर्मी नंबर 7 दी गई है कि अपने स्कूल में मुनक़दा यौम इकबाल की रुदाद लिखें। आप इससे हटकर भी बच्चों से रुदाद लिखवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्कूल में बज़्म अदब हुआ तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि बज़्म अदब की रुदाद लिखें। इसी तरह से कोई भी मुकाबला होता है, बैतबाजी का मुकाबला होता है, यानी अशार सुनाने का मुकाबला होता है, तो उसके बारे में भी बच्चों से आप कह सकते हैं कि रुदाद लिखें। तो इस तरह से बच्चों के अंदर लिखने की सलाहियत पैदा होगी। इसम नकरा की अक़साम को पहचान सकें और इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले हमने इसम की अक़साम पढ़ी थी। इसम की अक़साम मानी के लिहाज से, इसम की अक़साम बनावट के लिहाज से, लेकिन अब आगे जो हमें बताया गया है वो है इसम नकरा की अक़साम। तो इसम नकरा की अक़साम बच्चों को बताएं, उनकी तारीफ़ याद करवाएं, उनकी मिसालें दें और फिर रोज़मर्रा ज़िंदगी में से ही मिसालें देते हुए आप बच्चों को बताएं कि हम इसम नकरा की जो अक़साम हैं उनको किस तरह से अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करके तलाश कर सकते हैं। हर बच्चे से पूछें। जितना ज़्यादा आप बच्चों को ऐसी सरगर्मियों में इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा क्लासरूम के अंदर, कमरा जमात के अंदर पढ़ाई का माहौल दुरुस्त होगा, नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा और बच्चों के सीखने का अमल भी तेज़ होगा। तो बच्चों को इसम नकरा की अक़साम बताने के लिए हमारी मश्क में सरगर्मी नंबर 9 दी गई है, जहाँ पर इसम ज़ात, इसम सिफ़त, इसम इस्तफ़हाम, इसम अदद और इसम जिन्स की
तारीफ़ दी गई है, उनकी मिसालें दी गई हैं। आपने बच्चों को ये मिसालें बतानी है, लेकिन इनसे हटकर भी आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में से उनको मिसालें दे सकते हैं। और उसके बाद फिर बताया गया है कि आपने जो अल्फाज दिए गए हैं उसमें से हर इस्म की जो से मुतालिक जो लफ्ज़ है उनको अलग करना है, फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल भी करना है और फिर उनका जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। आगे है अल्फाज के मानी के इंतखाब में लुगत और थिसारस का इस्तेमाल कर सकें। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, आपने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपनी तदरीस के दौरान लुगत का इस्तेमाल कर सकें, थिसारस का इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि अगर वो लुगत का इस्तेमाल करेंगे तो उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा, उनको अल्फाज इस्तेमाल करने में आसानी हो जाएगी जब उनको पता होगा कि दिए गए लफ्ज़ के क्या मानी हैं। और ये एक बहुत ही सेहतमंद सरगर्मी है कि जब बच्चे लुगत का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो वो एक नई दुनिया की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को इस काबिल बनाएं, उनके अंदर ये तहरीक पैदा करें, उन्हें मोटिवेट करें कि आपने अपनी पढ़ाई के दौरान लुगत का इस्तेमाल करना है। हमारी मश्क में भी सवाल नंबर 8 पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके माने लुगत और थिसारस में से तलाश करने हैं। तो इनके अलावा आप अपने सबक में से भी कुछ अल्फाज मुंतखब करके बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आपने इन अल्फाज के मानी खुद से तलाश करने हैं। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर कुछ तदरीसी मवाद दिया गया है जिससे आप मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।